देखिए, पहले हमारे पास अगर देखें तो जब खवातीन आती थी लिटिगेंट्स, तो वो एक पर्दे के पीछे बैठी होती थी, इंतज़ार कर रही होती थी जब उनका केस बहुत लेट आवर्स में लगा होता था, नोटिस में केसेस लगे होते थे, तो वहाँ वेट करती थी। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फिर एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये किया कि उनके लिए एक प्रॉपर जगह बनाई और वहाँ पे उन्होंने ये इक़दाम लिया कि ये ख़वातीन वहाँ वेट करेंगी, उनके लिए वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश मुहिब काका खेल है और मैं एडवोकेट हूँ पेशावर हाई कोर्ट की। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक फैसिलिटेशन सेंटर है जो कि एक हेल्प डेस्क है उन ख़वातीन के लिए जो हाई कोर्ट आती हैं अपने केसेस प्लीड करने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ जाएं, किस जगह पे उन्होंने जाना है, कौन से कोर्ट रूम में भी जाना है। अक्सर ख़वातीन ऐसे होती है कि उन्होंने अपने लिए लॉयर इंगेज नहीं किया होता, तो वो जब इस हेल्प डेस्क में जाती हैं तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ कोर्ट रूम्स हैं। अगर वो किसी ऑफेंस से एग्रीव्ड हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आप यहाँ पे लॉयर कर सकती हैं, आपको सरकारी वकील मिल सकते हैं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये इस जगह में उन ख़वातीन को दी जाती है। उसके बाद ऐसा होता है कि आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे आप इंटर होते हैं इस पेशावर हाई कोर्ट के गेट के ऊपर, तो बिल्कुल साथ ही अटैच इसको किया गया है ताकि ख़वातीन को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और ये जो सारा कुछ हो रहा है इस पेशावर हाई कोर्ट में ख़वातीन के लिए, वो कौन कर रहा है? वो सिर्फ एक ही खातून कर सकती है जिसने हमेशा ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है, और वो है जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जो हम सब ख़वातीन वकला के लिए एक आइडल के तौर पे काम कर रही हैं। हम सब उनको देखते हैं और जैसे हमने अभी बात भी की, बहुत सारी ख़वातीन की ये भी एक सोच है कि उनका चीफ जस्टिस बनने के बाद और उनका एक जस्टिस की शक्ल में पेशावर हाई कोर्ट में आने के बाद हम सब का भी जो मोराल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ गया है। इवन मेल्स का भी बढ़ गया है, क्योंकि वो जितने भी हमारे जूनियर वकला हैं जब वो आते हैं कोर्ट में, वो उनको बहुत इनकरेज करती हैं, बहुत अप्रिशिएट करती हैं। इन्होंने एक प्रेयर रूम भी बनाया है इंतज़ार गाह में ख़वातीन के लिए कि वहाँ पे नमाज भी पढ़ सकती हैं, और एक वॉशरूम की फैसिलिटी जो बहुत ज़रूरी है वो भी वहाँ पे दी गई, जो कि पहले इंतज़ार गाह में नहीं थी। तो टीवी की फैसिलिटी वहाँ मौजूद है। अगर उनके साथ बच्चे आए हुए हैं तो उनके लिए छोटे मोटे खिलौने रखे उन्होंने वहाँ पे। इसके साथ साथ इन्होंने ख़वातीन के लिए बार रूम्स बनाए, उसका इफ्तिताह भी हमारे पास जनवरी में हुआ। बिल्कुल पहले जो बार रूम था उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो तो हमारी 10 से 15 ख़वातीन की जगह थी, उससे ज़्यादा ख़वातीन की जगह नहीं थी। अभी जो अगर आप हमारा बार रूम देखें तो उसका साइज़ उतना ही है जितना कि एक मेल बार रूम का है। साथ ही साथ वहाँ पे ख़वातीन के लिए जो वहाँ पे वकला बैठी होती हैं और काम करती हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक ऐसी कुर्सी बनाई है कि वो कुर्सी पे बैठ के वो अपने बच्चों को फीड कर सकती हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कुर्सी है जिसमें एक पर्दे का एहतमाम, एक पर्दे की जो है उसके तर्ज पे बनाया गया है कि औरत का पर्दा रखा जा सके।